गणेशाय नमः। जय माता संतोषी। आज हम सुनाते हैं शुक्रवार संतोषी माता व्रत की पवित्र कथा। ये कथा उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से माता का व्रत करते हैं, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाते हैं और कथा सुनते हैं। माता उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आइए श्रद्धा से सुने ये दिव्य कथा। जय माता संतोषी। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके कुल 7 बेटे थे। 6 बेटे दिन रात मेहनत मजदूरी करके घर में कमाई लाते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन 7वां बेटा बिल्कुल निकम्मा था। वो कुछ काम धंधा नहीं करता था, बस घर में पड़ा रहता था। बुढ़िया माँ दिन रात मेहनत करके 6 बेटों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती, उन्हें बड़े प्यार से खिलाती और उनके सामने सुंदर थाल सजाकर परोसती। बेटा और ले लो, ये स्वादिष्ट है, वो भी खा लो, कहकर वो बार बार आग्रह करती। भाइयों के खाने के बाद जो जूठन और बचा खुचा भोजन बचता, उसी को माँ 7वें बेटे के लिए रख देती और उसे वही खिलाती। 7वां बेटा अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। वो सोचता था कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे अलग से इतना ध्यान देती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से बड़े गर्व से कहा, देखो ना, मेरी माँ मुझ पर कितना स्नेह रखती है, सबको अच्छा खाना खिलाती है और मुझे भी नहीं भूलती। पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, बहुत प्यार है, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है, यही तो उनका विशेष स्नेह है। बेटा थोड़ा नाराज होकर बोला, ऐसा नहीं हो सकता, माँ मुझे इतना प्यार करती हैं, जूठा थोड़े ही खिलाती होंगी। जब तक अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक मैं ये नहीं मान सकता। पत्नी हंसकर बोली, अच्छा जी, देख लोगे तो मान जाओगे ना। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। घर में खूब तैयारी हुई। 7 प्रकार की सब्जियां, पूरियां, चावल, दाल और सबसे खास चूरमे के मीठे मीठे लड्डू बने। पूरे घर में खुशबू फैल गई। 7वां बेटा अपनी पत्नी की बात को परखने के लिए एक योजना बनाई। उसने सिर दर्द का बहाना बनाया, सिर पर पतला सा कपड़ा ओढ़ लिया और रसोई के पास जाकर लेट गया, जैसे सो रहा हो। लेकिन कपड़े की झिरी से वो सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, थाल सजाए, हर तरह का व्यंजन परोसा और बड़े प्यार से आग्रह करती रहीं, बेटा और ले लो, ये स्वादिष्ट है, वो भी खा लो। भाई अच्छे से खाकर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों से बचे हुए लड्डुओं के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे किए, उन्हें एक साथ जोड़ा और एक पूरा लड्डू बना लिया। फिर जूठन साफ करके उसने पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने खाना खा लिया, अब तू भी उठकर खा ले। बेटा अब और नहीं सह सका। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, माँ मुझे अब भोजन नहीं करना, मैं परदेस जा रहा हूँ। माँ ने आश्चर्य से कहा, बेटा कल जाना हो तो आज ही क्यों जा रहे हो, रुक जाओ। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, अब मुझे जाना ही है। ये कहकर वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वो वहां गया और बोला, देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, बस ये मेरी अंगूठी है, इसे ले लो, और तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। पत्नी ने हाथ दिखाते हुए कहा, मेरे पास क्या है, देखो हाथ गोबर से भरे हुए हैं। फिर उसने हंसते हुए अपनी गोबर लगी हथेली से उसकी पीठ पर एक जोरदार थाप मार दी और बोली, ये लो मेरी निशानी। बेटा वहां से चल पड़ा। वो बहुत दुखी था। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। वहां वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया, जो पूछने लगा, बेटा क्यों रो रहे हो। बेटे ने सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने जो निशानी दी है वो बहुत कीमती है। चलो अब तुम संतोषी माता का व्रत करो। शुक्रवार को सच्चे मन से गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाओ, कथा सुनो, तो माता तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। बेटा ब्राह्मण की बात मानकर चल पड़ा। वो परदेस पहुंचा और वहां मेहनत मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। वहां उसने संतोषी माता का व्रत शुरू किया। हर शुक्रवार को वो गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाता, कथा सुनता और माँ से प्रार्थना करता। इधर घर में उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती। सास उसे बहुत तंग करती। एक दिन वो मंदिर गई। वहां कई स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। उसने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता का व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है। पत्नी ने भी व्रत शुरू किया। उसने नियम से शुक्रवार को व्रत रखा, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया और कथा सुनी। माँ संतोषी प्रसन्न हुई। जल्द ही 7वें बेटे को अच्छी कमाई होने लगी और वो धन लेकर घर लौट आया। पत्नी को भी संतान प्राप्त हुई। पूरा परिवार खुशहाल हो गया। इस प्रकार संतोषी माता की कृपा से कलह क्लेश दूर हुआ, धन समृद्धि आई और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं।
जो भी व्यक्ति श्रद्धा से शुक्रवार का संतोषी माता व्रत करता है, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाता है और कथा सुनता है, माता उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। जय माता संतोषी, जय माता संतोषी। ओम शांति शांति शांति।